ओम शांति। आज की साकार मूल्य है 7/11/2025 की। आज की मूल्य का मुख्य पॉइंट, मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। यह समय कौन सा है? सर्वोत्तम बनने का है, सर्वगुणों में उत्तम बनने का युग है। क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? ऐसी कौन सी नॉलेज है? उत्तर, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परवाह थी पार ब्रह्म रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? वक्तावर बच्चे कभी रोते नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति से बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। कौन से समझाते हैं? त्रिमूर्ति शिव। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का भी दिखाना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परमात्मा रचयिता है, इसलिए होते हैं त्रिमूर्ति शिव। तुम अभी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे। शिव बाबा ऐसे कहते हैं, यह बाप भी कहेंगे। बाबा तुमको समझाते हैं, यह मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा को समझाती है। आत्मा एक आत्मा को समझाती, या परमात्मा आत्मा को समझाती। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है, और वह रूहानी पाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार याद छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। जिस्मानी अहंकार छोड़ना पड़ता है। रूहानी रूह है ना, आत्मा है। असली सत्य क्या है? हम आत्मा है, लेकिन जीते क्या हैं? देहवान में जीते हैं। तो अगर देह जिस्मानी अहंकार छोड़ना है, कर्म भी भले करो, धंधा दूरी आदि भले चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। कर्म तो भले करो, बाकी आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। यह सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। न ब्रह्मा की है, न विष्णु की है, न शंकर की है, न कोई मनुष्य की है। किसकी है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर सत्य आनंद का सागर है वह, और चेतन है वह, है ना। आत्मा चेतन है। उच्च ते उच्च भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्ममानी बनाए बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं है। किससे सतो प्रधान बनेंगे? आत्मा पावन याद से बनेगी। पानी की गंगा से तो सिर्फ शरीर धुलता है, लेकिन आत्मा को पावन बनाना है तो भगवान से बाबा को याद करना पड़ेगा। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। भले मनुष्य पुकारते भी हैं, ये पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते।
पतित पावन सीताराम कहे तो ठीक है। तुम सब सीता अथवा भक्तियाँ हो, वह एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए, भगवान द्वारा मुक्ति व जीवन मुक्ति यह फल है। फल में भी क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में उच्च तो उच्च पाठ वाले भी होते हैं तो नीचे पाठ वाले भी होते हैं। इस खेल में हर तरीके के पार्ट होते हैं। जैसे एक मूवी में हीरो भी होता है, विलन भी होता है ना। हीरो की माँ भी होती है ना। जैसे राजा होता है, राजा के मंत्री भी होते हैं, है ना। गृह मंत्री भी होते हैं, फिर उससे और नीचे, फिर उससे और नीचे। जिस तरह का जिसका पार्ट उस तरह के वो मिलता है। तो नीचे पार्ट वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। अभी क्या है? मनुष्य कनिष्ठ है। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। आत्मा जब प्योर संपूर्ण बन जाती है 100%, जैसे बैटरी फुल 100% चार्ज होती है, तब उसे माना जाता है फुल चार्ज, है ना। तो फिर यूज़ करते हैं उसका। ऐसी आत्मा रूपी बैटरी भी फुल चार्ज है तो उसको सतो प्रधान कहेंगे। अगर नेक भी उसमें परसेंटेज में कम है तो सतो प्रधान नहीं कहेंगे। तो आत्मा ऐसी सतो प्रधान बनती है। इस समय तुम सतो प्रधान नहीं हो, बाप तुमको सतो प्रधान बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको कोई भी जानते नहीं। कलयुग संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? कौन बनाएंगे? भगवान ही बनाएंगे निराकार से। बाप बगैर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना सतयुग में आते ना कलयुग में आते हैं। भगवान कब आता है? ना सतयुग में आता ना कलयुग में। भगवान का पाठ कब रहता है? संगम युग पर, जो कलयुग का और बीच का समय है। कलयुग और सतयुग का बीच का समय। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही संगम पर, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस बहुत उच्च शुभ समय संगम युग। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु देवी गुण वाले बन जाते हैं। मनुष्य तो सारे मनुष्य होते हैं, लेकिन विशेषता क्या है कि वो देवी गुण वाले हैं। ये साधारण गुण है ना। और किसी में तो गुण ही नहीं है तो निर्गुण है। बिल्कुल साधारण माना निर्गुण, है ना। तो ये है। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते, मनुष्य मनुष्य ही है, परंतु देवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं यह धर्म करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। देवी देवता धर्म, सनातन धर्म स्थापन करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं उसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी है वाइट ट्रेंस भक्तियाँ। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है। बाकी कौन है? आत्मा सारी भक्ति करने वाली। भक्तियाँ पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं वह रॉन्ग हो जाता है। मनुष्य बिगर अर्थात जो अर्थ आता है, मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है शुभ बोलते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी वह अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। किसको नहीं कहेंगे? यह है परिवार। संगम युग पे जो ब्राह्मण कुल है वह डायनेस्टी नहीं कहेंगे। यह ना तुम पांडवों की है ना कौरवों की राजाई है। यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरव की राजाई। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएगी।
यह भी गीता है। कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अब श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है, शरीर का ही नाम बदलता है। आत्मा को तो स्वरूप वही रहता है ना, ज्योति स्वरूप। आत्मा तो आत्मा ही रहते, बस शरीर में जब प्रवेश करती तो नाम रूप देश काल तीनों चेंज हो जाते हैं। तीनों जो भी है आइडेंटिटी सब चेंज हो जाती, बाकी आत्मा का स्वरूप तो वही रहता है। आत्मा कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर वार में भी वही जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड, थर्ड, तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। यह माला बनती है ना, आपने समझा, रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। 2 माला होती है, रुंड माला भी होती है और रुंड माला भी होती है, रुद्र माला भी होती है। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार, तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्र माला कहा जाता है। जो जपते हैं भाला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। भले पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से। प्रवृत्ति मार्ग किससे शुरू होता है? ब्रह्मा और सरस्वती। यह फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। नवरत्न की माला होती है ना, बीच में होते फूल जो निराकार की प्रतिमा है। फिर धीरे धीरे वो होती है रुद्र माला के और दाने। शिव बाबा है फूल जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। शिव बाबा जो है पुनर्जन्म में रहित है। भगवान तो अजन्मा है ना, सर्वोच्च है ना, इन सब चीज़ों में नहीं आता है। वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती है। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व पाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा तो ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती थी। वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है, यह तो ड्रामा में पहले से ही नूद है। ये सब भक्ति मार्ग है। वह आत्मा तो गई जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। अम्मा मरे माने ज्ञान का हलवा खाना। समझ चाहिए ना हर चीज़ में। अम्मा मरे तो हलवा खाना मतलब ज्ञान समझ चाहिए, समझ ज्ञान का हलवा खाना। इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको चिंता नहीं कर। अब जो मर गया वो दूसरा जन्म लेगा जाके ना, इसमें रोने की क्या दरकार। रोते हैं तो वो आत्मा अटैच रहती ना, इस वजह से तो तुमको अगर रोने की दरकार नहीं। शांता बहन का मिसाल है। बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट थोड़ी आएंगी। सही बात है, जो आत्मा ने शरीर दूसरा ले लिया वो लौट के थोड़ा ना आ रही है, तो रोने की दरकार नहीं है ना। बख्तावत थोड़ी होते हैं, तो वह वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियाँ जाकर समझाती हैं, अभी रोना बंद करो। झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग पर जाते हैं। समझते यह बात तो ठीक बोलते हैं, ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं।
7 दिन के लिए कोई भगवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते हैं। भागवत वगैरह रखते हैं वो दुख दूर थोड़ा ना होते हैं, वो तो तब भी रहते हैं, क्योंकि आत्मा का अंदर से अटैचमेंट है उस आत्मा के साथ, एक दूसरे के साथ क्या है, अंदर से अटैचमेंट है, तो वो तो दुख देता ही है। ये बच्चियाँ तो सबके दुख दूर कर देती, समझते रोने की दरकार नहीं, है तो बना बनाया ड्रामा है। हर का अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर मिला है जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया है, तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही हैं सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी, बाबा को जब याद करेंगे भगवान को तो खुशी होगी। याद से ही विकर्म विनाश करेंगे, और जब पाप कटेंगे तो आत्मा को दुखी होगी, सुख मिलेगा। हम तो विश्व के मालिक बनते, फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु होती नहीं। 21 पीढ़ी माने सतयुग में देवी देवता को 150 वर्ष जीते हैं तब भी यंग रहते हैं, क्योंकि आत्मा निर्विकारी है। चार्ज है ना, अकाले मृत्यु होती नहीं, तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बने हैं। हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम हो सिर्फ शक्तियाँ। हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खंडक आदि दे दिए हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों पर जीतना है, बाकी देवियों कोई हिंसक थोड़ी करेंगी। देवी देवता हिंसा करते हैं, तो ज्ञान तलवार का बताया है, ज्ञान से हर एक बुराई खत्म होती है। यह सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि निवृत्ति मार्ग वाले, ये प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, वह उनका संन्यास कैसा होता है, अध का। तुम्हारी तो सारी पूरी दुनिया का संन्यास होता है, क्योंकि तुम बेहद का संन्यास करते, दुनिया में रहते हुए दुनिया का संन्यास करते, बुद्धि से करते हैं ना। दुनिया में बाकी सब जो दुनिया में काम मतलब कर्म करते हैं, लेकिन पुरानी दुनिया से संन्यास कैसे करते हैं, बुद्धि से करते हैं, पुराने शरीर का। बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएगी, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी अच्छे घर में, राजा के पास, रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। यहाँ भी कोई अच्छा पुरुषार्थ करेगा, बाबा को अच्छे से याद करेगा तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा। सबको प्यार लेंगे, कहेंगे यह तो देवी है। श्री कृष्ण की तो कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं, माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए। ये अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया। वहाँ तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना, सांवरा कौन होती है, आत्मा होती है ना। फिर गोरी कौन होती है, आत्मा। इसलिए श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। जो आत्मा रूप आत्मा है वह विकारों पे डांस की है, मतलब विकारों में गई है तो काली हो गई है, और निर्विकारी बनी है तो गोरी बन गई फिर से। तो सारा खेल किसका, आत्मा का। उनने फिर शरीर का दिखाया कि फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया, कभी कोई बता नहीं सकेंगे श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया। क्योंकि नंबर 1 आत्मा है, तो जो विकार में जाते हैं वो सांवरे हो जाते हैं, काली हो जाती है आत्मा। वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। सतयुग त्रेता में सांप आदि बेकार होते ही नहीं है तो काला बना दे। यह जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहाँ तो ऐसी बातें हो ना सके।
तुम अभी देवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं ना, स्त्री तो है नहीं। यह किसको भी पता नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा की तो ही मुखवंशावली स्त्री की बात ही नहीं। मुखवंशावली किसकी है? प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली है। एक ब्राह्मण है कुखवंशावली, लेकिन ये कौन है? मुखवंशावली। ज्ञान द्वारा अलौकिक जन्म मिला तो हो गए मुखवंशावली। इनमें बाप प्रवेश करते हैं। तुम हमारे बच्चे हो, मैंने इनका ब्रह्मा नाम रखा है। जो भी बच्चे बने उनके सबके नाम बदले किए। जो ज्ञान में पहले आए थे तो उनका नाम बदली किए थे, लेकिन बाद में जब चले गए तो बंद कर दिए। जैसे प्रकाशमणि दादी का पहले कुमार का नाम था। अलग अलग दादी हैं, उनके सबके नाम चेंज किए। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते, फिर भी माया हरा देती तो भाग जाते। 5 विकार रूपी माया हराती। इसमें 5 विकार हैं, उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। जिनमें 5 विकार है उनको ही असुर संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न। बाप तुम हम निर्गुण हानि में कोई गुण नहीं, आप सर्वगुण संपन्न। मंदिर में क्या कहते हैं? आप सर्वगुण संपन्न और हम निर्गुण हानि में कोई गुण नहीं। बाप तुम बच्चों को समझाते, तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर। भगवान में तो पहले से ज्ञान है ना, शास्त्र पढ़ने की भगवान को जरूरत ही नहीं है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी सर्वशक्तिमान। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी माने अथॉरिटी मतलब पूरे संसार का मालिक है। एक अथॉरिटी होता है ना पूरे, तो वह सर्वशक्तिमान है। बाप कहते हैं सभी वेद शास्त्र आदि को जानता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इनमें सब बातें को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, यह है पूज्य घराना। फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं। यह बातें कोई को मालूम नहीं। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, यह बातें यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है, यह पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा ना हो सके। अंत तक तुम ज्ञान सुनाता रहूँगा। तुमको इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती। तब से लेकर छत्ता ही आता है, कितने कागज खल्लास हो गए। शुरू में मूल्य बाबा लिखते थे, मम्मा सुनाती थी। कराची से लेके आए तो उसके बाद बाबा ने वहीं छुड़वा दी, तो मुरलियाँ लिखती जाते हैं बहुत। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट बनाते हैं। गीता बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए। गीता को तो इतना मानते हैं, लेकिन रियल जो गीता ज्ञानदाता उसको भूल गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना। दूसरा पॉइंट, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना, किसी भी बात में चिंता नहीं करनी, कोई शरीर छोड़ देता तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले, पास विद ऑनर फॉर। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति आती शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार में से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। 1 सेकंड लगना चाहिए, तुरंत गए सार में और तुरंत गए विस्तार में। कंट्रोलिंग पावर वाली ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं और यही अभ्यास अंत का 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त सारे हैं, शरीर व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने में ये अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन जाए, विजयी बनना। अर्जुन की स्मृति क्या है? सदा बिंदी स्वरूप में रहना, विजयी बनना। ऐसे नष्टोमा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, ऐसी विदेही जीते जीव सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद के बैरागी वृत्ति वाले अर्जुन बनो। अच्छा, ओम शांति।